बिपरजॉय भारतीय गुजरात में लैंडफॉल के बाद पाकिस्तान में दाखिल। समुद्री तूफान सिंध के साहिली इलाके डेप्लू से टकरा गया। हवाओं की रफ्तार कम होकर 95 किलोमीटर फी घंटा तक रह गई। समुद्री तूफान कमजोर होकर साइक्लोन और शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। बिपरजॉय के कराची से टकराने का कोई इम्कान नहीं। तूफान केटी बंदर से 125 और ठट्ठा से 165 किलोमीटर दूर। सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में तुगयानी की सूरत हाल रहेगी। 2 से 2.5 मीटर तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। तूफान इस्लामाबाद, इस्लामकोट, मिट्टी, नगर पार्कर से होते हुए भारत में जाकर खत्म हो जाएगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने असरात दिखा दिए। उमरकोट, बदीन, डिगरी, काजी अहमद समेत सिंध के साहिली पट्टी पर बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुसलसल बारिश से डिगरी शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। बदीन की सड़कों गलियों में पानी जमा हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिली इलाकों में बारिशें 17 जून तक जारी रहेंगी। अल्लाह का फजल है हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए। वफाकी वजीर शहरी रहमान की प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू। कहा, मुतासरीन को वापस अपने इलाकों में पहुंचाने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। सजावल में मुतासरीन की वापसी में शायद कुछ वक्त लग जाए। सजावल में लोगों के पास जरिया मौश काफी हद तक मुतासर हुआ है। मुतासरा इलाकों से 8-9 हजार मवेशियों को भी मुंतकिल किया गया। बिपरजॉय बहिरा अरब में माजी के दीगर तूफानों से तवील रहा। तूफान ने रात को शिद्दत के साथ गुजरात में लैंडफॉल किया। समुद्री तूफान भारतीय रियासत गुजरात में तबाही फैलाने के बाद राजस्थान की जानिब बढ़ने लगा। तूफान की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर फी घंटा है। रियासत गुजरात में तेज हवाओं ने दरख्तों और बिजली के खंभों को उखाड़ दिया। 2 अफराद हलाक, 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी। सैकड़ों देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। 1 लाख के करीब अफराद तूफान के पेश नज़र नकल मकानी कर चुके हैं। बिपरजॉय के कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। आइंदा इंतखाबात और मुस्तकबिल की सियासत से मुताल्लिक क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इत्तेहादियों की आज अहम बैठक। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। अलग अलग मुलाकातों में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी होंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की भी वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्किल। IMF की हर बात नहीं मान सकते। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। कहा कि हमारे दिवालिये के लिए आलमी सियासत हो रही है। दुश्मन अनासिर चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF मुज़ाकरात करे। IMF चाहता है कि बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ही ना दें। IMF के कहने पर IT में रियायत देने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दे सकें। बॉन्ड समेत कोई अदायगी ताखिर का शिकार नहीं हुई। पेरिस क्लब के पास कर्ज रीशेड्यूल के लिए नहीं जाएंगे। हमने मुल्की मुफादात को पहले देखना है। नवा इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल होने के बाद बजट शेयर करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, IMF के बगैर हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा होते हैं, इनको डील किया जाता है। ये कहना काफ़ी नहीं, जियो पॉलिटिक्स हो रही है। आपने जियो पॉलिटिक्स होते हुए IMF प्रोग्राम करना है। वज़ारत ख़जाना इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार लग रही है। मुल्क दिवालिया हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुज़श्ता साल नवंबर में इक़दाम कर लिए जाते तो IMF अगला बजट नहीं देख रहा होता। अप्रैल 2022 में वज़ीर ख़जाना बना तो आज से ज़्यादा बुरा हाल था। रूसी तेल के सम्राट आवाम तक ना पहुँच सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि 1 जून वाली कीमतें बरकरार रहेंगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 262 रुपये, डीजल 253 रुपये फ़ी लीटर।
मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी के पहले मेयर कराची मुंतखब, हाफिज नईम को 13 वोटों से शिकस्त। मुर्तजा वहाब 173, हाफिज नईम रहमान को 160 वोट मिले। पीटीआई के 31 अरकान वोटिंग के वक्त गायब रहे। मुर्तजा वहाब की जीत पर पीपल्स पार्टी का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। जमात इस्लामी का मेयर के इंतखाब को मानने से इनकार। पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक़लियत अक्सरियत से जीत गई। पीटीआई के यूसी चेयरमैन एक जगह यकजा नहीं हुए तो इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। शहर को तकसीम करने में जमात इस्लामी को हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हाफिज नईम रहमान को ज़्यादा वोट मिलते तो हम उनकी हिमायत करते। जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के पास जाए या एहतजाज करे, उनका हक है। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान की शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसले में कहा, नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल होने पर अफराद को मुकदमात में नामजद करके गिरफ्तारियां की गई। शनाख्त परेड के अमल में ताखीर सारे प्रोसेस को मशकूक बनाती है। बेगुनाह शख्स के लिए ट्रायल से पहले गिरफ्तारी तज़हीक से कम नहीं। शनाख्त परेड के अमल में ताखीर बुनियादी हकूक तकरीम और फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। शनाख्त परेड में ताखीर बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। नौ मई को बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद पर हमला करने वाले शरपसंद मोहम्मद फैसल के भाई की सानिही की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। कहा कि चेयरमैन पीटीआई की वजह से मेरे भाई का मुस्तकबिल तबाह हो गया। मेरा भाई पिछले 1 साल से इश्तियाल अंगेज और जहरीली तकारीर सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई को सामने आ गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर पर स्वाबी में पुलिस का छापा। उमर अयूब की मजम्मत। कहा, असद कैसर के घर पर पुलिस का छापा गैर कानूनी है। पुलिस घर से 2 गाड़ियां भी जबरदस्ती ले गई। जमानतों के बावजूद चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तानी सियासी मामलात से अमेरिका का ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक फैसले खुद करने हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं, चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात झूठ हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मुझे नहीं लगता मईशत पटड़ी पर चढ़ेगी। कर्जे कौन ले रहा है, इस पर कमीशन बनाया जाए। इस वक्त मुल्क में श्रीलंका से ज्यादा महंगाई है। मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। नवाज शरीफ पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक होंगे। मरकजी क़यादत, ओहदेदार और रहनुमा भी शरीक होंगे। लाहौर में साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से गोलियों के खौल मिले। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा के घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। एतजाज़ एहसन की फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कराची की साहिली पट्टी पर तूफान के असरात, समुद्र की लहरें बुलंद, सी व्यू और डिफेंस में बारिश और तेज हवाएं। कोरंगी, गुलशन हदीद और गिरदोनवाह में भी बारिश। बिन कासिम पोर्ट, कासिम शाह लतीफ टाउन और दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। खबरदार, समुद्री तूफान में एहतियात करें। बारिश के दौरान बिजली के पोल्स और तारों से दूर रहें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अफराद खास तौर पर एहतियात से सफर करें। शहरी अपनी बेसमेंट, खिड़की और दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद रखें। कि इलेक्ट्रिक ने स्टाफ को अलर्ट कर दिया। महकमा सेहत सिंध का भी अलर्ट जारी। समुद्री तूफान के पेश नजर पाक फौज लोगों की मदद के लिए इन एक्शन। उमरकोट में मूसलाधार बारिश के बाद पाक फौज का दस्ता लोगों की इमदाद को पहुंच गया। फौजी अफसरान ने एम्बुलेंसेज, गाड़ियों और दीगर इमदादी आलात का मुआयना किया। बदीन, सजावल और ठट्ठा से भी लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी।